आप सभी श्रद्धेय जनों का आरडी मार्शल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हस्त मुद्रा के बारे में बताना चाहूँगा। हस्त मुद्रा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। 5 तत्व जो हैं हमारे शरीर के, वो 5 तत्व, उन 5 तत्वों का हमारी 5 अंगुलियाँ प्रतिनिधित्व करती है। जिसमें इस अंगूठे की बात करें, जिसको हम हिंदी में अंगुष्ठ कहते हैं, ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। तर्जनी ये करती है वायु का। मध्यमा ये आकाश का। अनामिका ये पृथ्वी का। और ये कनिष्ठिका ये जल का प्रतिनिधित्व करती है। और इन्हीं से हमारे शरीर के सारे जो तत्व होते हैं वो संतुलन में रहते हैं। अब हमें दिक्कत यहाँ पे आती है, समस्या इस जगह पे आती है कि हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी के लिए मैं आपको हस्त मुद्राएं बताना चाहता हूँ, ताकि आप घर बैठे आप अपनी कुछ जो सामान्य डिजीज़ है, सामान्य जो रोग हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ मुद्राओं के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ मुद्राओं के बारे में आपको बताऊँगा, और जब जो अगला वीडियो बनेगा उसमें मैं प्रत्येक मुद्राओं के लाभ के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी मुद्राएं हैं। अगर हम बात करें कि अंगूठे और तर्जनी, अगर इन दोनों का अगर हम मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाने से हमारे सामने जो मुद्रा बनती है वो कहलाती है ज्ञान मुद्रा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनेगी, इस तरह से। और इसका प्रयोग हम वैसे स्कूलों में कई बार कर चुके हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं उस समय भी इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। दूसरी जो मुद्रा है, इसी में ही जो मुद्रा बनेगी, इसी तर्जनी और अंगूठे से। अगर इस तर्जनी अंगुली को हम अंगूठे के मूल में अर्थात जड़ में लगाते हैं और अंगूठे से इसको दबाते हैं तो ये वायु मुद्रा कहलाती है। इससे वायु के जितने भी रोग हैं वो शांत होते हैं। अब तीसरी मुद्रा की बात करते हैं, वो है मध्यमा और अंगुष्ठ। इससे जो मुद्रा बनती है वो कहलाती है आकाश मुद्रा। और आकाश मुद्रा के बाद में जो चौथी मुद्रा आती है वो बनती है उसी मध्यमा अंगुली को अगर अंगुष्ठ के बीच में लगाते हैं, अंगुष्ठ के मूल में लगाते हैं, तो ये मुद्रा बनती है शून्य मुद्रा। ये देखिए, इस तरह से शून्य मुद्रा लगती है। तीनों अंगुलियां सीधी और मध्यमा अंगूठे की जड़ में। उसके बाद में जो अगली मुद्रा है वो है पृथ्वी मुद्रा। हमारी जो अनामिका अंगुली है, जिससे हम हमेशा तिलक लगाते हैं, पूजा पाठ करते समय तिलक का यूज करते हैं, इसी अंगुली से किया जाता है। तो इसी अंगुली को अंगूठे से मिलाने पर हमारे सामने जो मुद्रा बनती है वो मुद्रा होती है पृथ्वी मुद्रा। ये मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इस पृथ्वी मुद्रा के बाद में जो इसी अंगुली से जो अगली मुद्रा बनेगी वो बनेगी सूर्य मुद्रा। इस तरह से इसमें भी वही मध्य जो अनामिका अंगुली है अंगूठे के जड़ में लगेगी, और इसके बाद में हमारे को जो मुद्रा बनेगी, हमारी जो मुद्रा बनेगी वो बनेगी सूर्य मुद्रा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट मुद्रा है वो है वरुण मुद्रा, जल मुद्रा जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जल का एक नाम वरुण भी है और जल के देवता वरुण देवता है। तो ये कहलाती है जल मुद्रा। और इसके बाद में जो मुद्रा बनेगी वो बनेगी जलोदर नाशक मुद्रा। इस तरह से ये मुद्राएं बनती हैं। और इन मुद्राओं के अलावा और भी बहुत सी मुद्राएं हैं जिनको करने से हमारे शरीर की सारी स्किन जो डिजीज़ हैं वो दूर हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब दोबारा से मैं आपको इनका एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, जलोदर नासिक मुद्रा। अब दोस्तों, इन मुद्राओं को करते समय हमें जो सावधानी रखनी है वो सावधानी ये है कि कभी भी हमें एक हाथ में मुद्रा नहीं करनी चाहिए। कि जैसे आपने इस हाथ में मुद्रा की, इस हाथ को छोड़ दिया, आपने फ्री छोड़ दिया, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि मुद्राएं
जब हम लगाते हैं तो हाथों हाथ इनका परिणाम मिलना शुरू होता है। ये हाथों हाथ अपना असर दिखाना शुरू करती है। इसलिए हमारा जो बॉडी पार्ट है, हमारे जो शरीर है, वो 2 भागों में बटा हुआ है। माइंड के अनुसार हमारा जो माइंड, हमारा दिमाग 2 भागों में है। तो अगर इस दाहिने हाथ में अगर हम मुद्रा लगाते हैं तो हमारा बायां बॉडी पार्ट एक्टिव होता है, और अगर बाएं हाथ में लगाते हैं तो दाहिना बॉडी पार्ट एक्टिव होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दोनों हाथों में एक साथ मुद्रा लगाएं तो हमें इसका फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी जो सावधानी रखनी है, अगर किसी भी शरीर से संबंधित कोई भी समस्या होती है, जैसे वायु रोग से संबंधित अगर मुद्रा होती है तो हमें वायु मुद्रा का प्रयोग करना है। तो वायु मुद्रा दिन में कम से कम 45 मिनट करनी चाहिए। 45 मिनट अगर हम एक साथ नहीं दे सकते हैं तो हम 15-15 मिनट इनको टाइमिंग में डिवाइड कर सकते हैं। 15-15 मिनट हम दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और इसके लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस समय को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप कहीं पर बात कर रहे हैं तो बात करते समय भी आप वायु मुद्रा लगा के बैठ गए, आप बात कर सकते हैं। आप घूम रहे हैं, घूमते समय वायु मुद्रा लगा के घूम सकते हैं। आप सो रहे हैं, सोते समय भी आप वायु मुद्रा कर सकते हैं। इस तरह से एक दिन का टाइम जो है वो 45 मिनट होना चाहिए। इस मुद्रा के द्वारा आपके वायु रोग ठीक हो सकते हैं। और रेगुलर प्रयोग, अगर वायु का रोग है तो हमें एक दिन में पे करने से इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इसको रोज़ाना क्रम वाइज करना होगा, तभी हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इन मुद्राओं की एक या 2 मुद्राओं एक वीडियो में बताऊंगा, जिसके लाभ और हानि भी आपको बताऊंगा। और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।